बैसाख तीरने क्यों वाडिए जिन्ना प्रेम बिसो। बैसाख तीरने क्यों वाडिए जिन्ना प्रेम बिसो। आज बहुत ही कर्मा वाला दिहाड़ा है। वीरवार का दिन बैसाख महीने की संगरांद 14 अप्रैल 2022 कहते हैं कि वीरवार की संगरांद बड़े कर्मा नाल मिलती है। बहुत ही वधिया दिहाड़ा होता है जब वीरवार की संगरांद आती है। असी इस गल को मानते नहीं क्योंकि साढ़े लिए सारे दिन ही वीरवार ने, साढ़े दिन लिए सारे ही दिन बहुत वधिया ने। लेकिन आम लोगों के जबान से चर्चा है कि वीरवार को आई हुई संगरांद जी है वो खुशियां का भंडार लैके आती है। सो मेरी हाथ बन के उस अकाल पुरख की बेनती है, सच्चे पातशाह सब संगत तेरे दर की हाजरी भरन आईयां ने, कारोबार छड्ड के आईयां ने, बड़े प्रेम नाल आईयां ने। उन्होंने सब के सिर से बेसयात रखना, तंदुरुस्तियां बख्शनिया, खजाने भरपूर रखने, सेवा का बल बख्शना, दौड़ियां ही आउण ते आके तेरे नाम के विच जुड़ जान। बहुत बहुत अकाल पुरख का धन्यवाद है। राम पदार्थ पाए गए कबीरा कांठ न खोल, नहीं पटन नहीं पार नहीं गाहक नहीं मोल, नहीं पटन नहीं पार नहीं गाहक नहीं मोल। राम रतन मुख कोठड़ी किसे पारक अगे खोल, कोई आए मिले गोगा की तो ले महंगे मोल, कोई आए मिले गोगा की तो लेंगे महंगे मोल। आज का शब्द पंचम पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी की परम पवित्र बाणी जो श्री गुरु ग्रंथ साहब के विच दर्ज है, राग माज के विच 12 माह विचों ली गई है। 12 माह गुरु नानक देव जी ने भी लिखा है राग तुकारी से, 12 माह गुरु अर्जन देव जी महाराज ने राग माज के विच लिखा है, थोड़ा सुखाला करके लिखा है। सो संगतां की बेनती परवान करदे होया उन्होंने ये जोड़ा महीना है इसका महीनेवार लड़ीवार पाठ जोड़ा है वो जारी रखने का सच्चे पातशाह का हुक्म लिया हुआ है। सो अज आप बैसाख महीने का सत्संग जोड़ा है वो करना है। बैसाख तीरन क्यों वाडिया जिन्ना प्रेम बिछो। पहली तुक जड़ी है और सीना ठा के रख देती है तो साढ़े अंदरले जेड़े मैल है गुबार है वो बाहर कढ़दी है। बैसाख तीरन क्यों वाडिया जेड़ियां जीव आत्मावां वखरियां हो गई है परमेश्वर तो, जेड़ियां जीव आत्मावां मालिक तो वख हो गई ने। वख तो सारे हो गए आए आप, लेकिन वख होने तो बाद भी कई जुड़ जाते हैं, कई बाकी रहते हैं। कई होर चीज़ां संसार दी बहुत ने, मदारी को बड़िया चीज़ां होंदियां ने। किसी का मन भुग्गियां नाल जुड़ जाता है, किसी का कबूतरां नाल जुड़ जाता है, किसी का माया नाल जुड़ जाता है। इवें वो बाजीगर ने बड़ा कुछ फैलाया हुआ संसार से। सब जीव आत्मावां वखरियां होके आईयां ने पर किसी ना किसी थां ते जुड़ियां हुई ने, मालक नाल भी जुड़ियां हुई ने पर वो तुहां बहुत घट है। कहते जेड़ियां वाडियां ने जेड़ियां वखरियां ने उस मालक तो अजे वो नेड़े नहीं हुई
जिन्ना मर्जी कपड़े वधिया तो वधिया पा लैन, वधिया तो वधिया वाल कटवा के उन्होंने डिजाइन बना लैन, वाल कटाने नहीं चाहिए। वालों के इन्नी शक्ति है, इन्नी ताकत है कि जे किसी का वध करना होवे, किसी को मारना होवे तो वो वालों की लट कट दो, वो सारी शक्ति जी है वो खत्म हो जाएगी। सानू इस गल का पता नहीं, असी जिहड़े जिन्ने व्यक्ति वाल कटवाने वाले ने वो रिसो रिसी लगे हुए हैं कि मैं सोहना बन जावां, मैं बाबू जी बन जावां। है कुछ नहीं, क्योंकि पुराने जमाने के विच ना कोई हिंदू सी, ना मुसलमान सी, ना सिख सी, ना ईसाई सी, सब ने दाढ़ी रखे हुए सन, सब दे वाल सन, सब दे दस्तारा बने होंगे सन। जब तो अंग्रेज गवर्नमेंट साडे देश आई है, उन्होंने अपना रूप सानू दे दिता, असीं रिसो रिस अंग्रेज बनने की कोशिश करते हैं। अंग्रेज नहीं बन सकते, चलो जो हो गया सो हो गया। लेकिन गुरु महाराज की मैं एक बेनती है कि वाल जिहड़े कटवाने हैं ये एक बहुत बड़ी ताकत नूं खो देना है। तुसीं वाल ना कटवाओ, उहदे च ताकत जिहड़ी है वो आ जाएगी। ये गुरु गोबिंद सिंह जी का यही मतलब है। अज के दिन खालसा पंथ की साधना की, बड़ा ही इंपॉर्टेंट दिन है साडे वास्ते। क्यों की, उन्होंने क्यों लोड़ पई? सारे तो खालसे सन, सब दे वाल रखे हुए सन, सब दे दस्तारा बनी हुई सन, उदों कोई ऐसा नहीं सी जिहड़ा वाल कट के रखता हो। फिर उन्होंने खालसा साजन की जरूरत क्यों पई? उसका कारण है क्योंकि जो नौवें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर जी को चांदनी चौक के शहीद कर दिता गया, तो उस वेले कोई भी व्यक्ति इहो जिहा नहीं आया। उन्होंने पूछा कि कोई इन्हां दा सिख है, कोई इन्हां नूं जानदा है? कोई व्यक्ति नेड़े नहीं आया कि नहीं मैं इन्हां दा सिख नहीं, मुकर गए सारे। उस वेले गुरु गोबिंद सिंह की उम्र जिहड़ी है, उदों गोबिंद राय सन, उन्होंने उम्र गोबिंद राय की 9 साल सी। 9 साल के बच्चे फिजिकली कोई ताकत नहीं होती कि वह किसी का मुकाबला कर सके, किसी मलामत को चल सके। वो वेखते रहे, सुनते रहे, तो मन के विच धारणा की कि थोड़ा मैं वड्डा बोलवा, थोड़ा सियाना बोलवा, मैं अपने सिख की पछाण बनावांगा। वो की है, बस उन्होंने धारणा कर ली। क्योंकि गुरु महाराज का शरीर जड़ा सी वो तो उतों चकड़ा ही सी ना, चके कौन पहला लग चुकिया सी, लेकिन चकाउण वाला वो भी बड़ा जबरदस्त है। ऐसी हनेरी आई, ऐसा मौसम बदल गया कि धड़ नूं गड्ढे च सुट्टिया लखी शाह बंजारे ने, ते सिर नूं भाई जीवन जी ने, जैता जी जिन्हों कहते सन, उन्होंने अपना लगो के आनंदपुर साहब लैके हुण 2 थां ते सीसगंज गुरुद्वारा बनया हुआ है। एक थां वो जिथे गुरु साहब ने सीस दिता सी, एक थां वो जिथे गुरु साहब ने सीस का संस्कार किया। 2 थां ते सीसगंज गुरुद्वारा बनया हुआ है। तो उन्होंने धारणा धारी सी कि मैं वो लखी शाह बंजारा वो देह को लै गया, वो झुग्गी सी, झोपड़ी सी, वो सोचता है कि मैं इन्हां दा संस्कार किवें करा। विश्वास सी मन दे अंदर, तो उन्होंने अपनी झोपड़ी को अग ला दी। थोड़ा बहुत बालन मिलिया गया तो बाकी झोपड़ी को अग ला दी। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਰੀਰ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਰਾਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1999 1666 ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। 1999 ਚ ਇਸੇ ਦਿਨ 33 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧਨਾ ਸਾਜਿਆ। ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ साधन दिवस अपने दिन मनाया कि आओ भाई किवें मनाया। उन्होंने सोचा कि कोई परख की जाए, परख करनी सी। उन्होंने आवाज लगाई। सिंहासन आसन बड़ा उच्चा सी, स्टेज बड़ी उच्ची सी, कहते हैं गिनती बहुत 80,000 के करीब सी। किवें पहुंची आवाज उन्होंने तक, उन्होंने तक ये भी सिस्टम नहीं सी कि वो जाने उसका काम जाने। इन्ने उच्ची आवाज दे विच उन्होंने कहा, है कोई गुरु का सिख जो शीश दे सके?
पहला तो बहुत चीज सोच विचार हुई, कोई खड़ा नहीं होया, कोई छेती देने वाला करने वाला सौदा नहीं सी। ये दुनिया सौदेबाजी के सहारे टिकी हुई है। सौदेबाजी, असं काली सौदेबाजी करते हैं। बच्चा बीमार हो गया, हे सच्चे पातशाह मैं सवा रुपये के प्रताशे कटूंगी, मैं आज जाके देख कराऊंगी गुरुद्वारे, मेरा बच्चा ठीक हो जाए। सौदा कर लिया, सौदा कर लिया कि मेरा बच्चा ठीक हो जाए, देख बट्टे में देख बना के दे आऊंगी, या मैं प्रसाद वंडियाऊंगी, मैं लड्डू वंडियाऊंगी। ये सौदेबाजी नहीं चलती, उसे प्रेम चलता है, सौदेबाजी नहीं चलती। सो उन्होंने कहा कि ये काहदा सौदा, ये किवें सिर किवें दिता जा सकता है। तो उन्होंने जो आवाज लगाई कि सीस एक चाहिए मैं, पहला तो कोई नहीं उठा, फिर भाई दया राम जी उठे, लाहौर वाले वो उठे, सच्चे पातशाह मेरा सीस हाजिर है। जदों खड़े हुए उन्होंने फड़ के तंबू दे विच लै गए। हुण की कीता उत्थे, देखो जिहड़ा उन्होंने भेद रखिया, उस भेद नूं भेद ही रहन देना चाहिए, राज को राज रहने दो। जे उन्होंने स्पष्ट कर देना हुंदा तो सामने सिर ला सकते सी, उन्होंने तंबू च लिजाण दी लोड़ नहीं सी। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢਿਆ ਸੀ, ਆਇਆ ਸੀ ਦਰਬਾਰ, नहीं, उन्होंने राज रखा है, वो राज ही रहेगा, सदा ही रहेगा। ਅਸੀਂ उस राज ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲਹੂ ਦੀ ਚੌਥੀ ਜਿਹੜੀ ਤਲਵਾਰ ਸੀ ਬਾਹਰ ਆਈ, ਲੋਕ ਟਿੰਬਰ ਗਏ कि जो नहीं होना सी वो हो गया। फिर दूसरे सिख की मांग की थी, फिर भाई धर्म सिंह जी उठे, फिर तीसरे सिख की मांग की थी, भाई मोहकम सिंह जी उठे। यानी इस तरह करते करते उन्होंने भाई हिम्मत सिंह जी, भाई साहब सिंह जी, पंजे प्यारे जिहड़े सन बारी से उठे, उन्होंने अपना सिर देना स्वीकार कर दिया। छेवां मंगिया नहीं, वो कहते गुरु नानक देव जी ने एक मंगिया सी, एक मिलिया। गुरु अंगद देव जी ने एक मंगिया सी, एक मिलिया। गुरु अमरदास जी ने एक मंगिया सी, एक मिलिया। गुरु रामदास जी ने एक मंगिया सी, एक मिलिया। मैं धन हाँ, अज मैनूं 5 सिख मिल गए। उन्होंने अपने आप को धन्यवाद किया अकाल पुरख का कि मेरे वर्गा धन्यवाद करने वाला धन्यवादी हो कोई नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने अज 5 सिख मिल गए। फिर फैसला करता कि 5 सिख जिहड़े ने वो जो भी फैसला करेंगे वो अकाल पुरख का फैसला होगा। फिर उन्होंने 5 ने कहा कि मैनू भी अमृत छकाओ, मैं भी गोबिंद राय हाँ, मैं धर्मदास दया राम को दया सिंह बना दिता, धर्मदास को धर्म सिंह बना दिता, मोहकम चंद को मोहकम सिंह बना दिता, साहब सिंह को साहब सिंह बना दिता, सब नाल सिंह ला दे, मैनू भी धर्म जो है सिंह बनाओ ताकि मैं गोबिंद राय को गोबिंद सिंह बन जाऊँ। तब दया राम ने गया, क्योंकि सब तो पहला उठा सी। वो कह लगे सच्चे पातशाह असी तो सिर दिता, तुसी की दोगे? किड्डा जिगरा है एक सिख का, क्यों ने सवाल किया तुसी की दोगे सिख बनने वास्ते? फिर वो वेखते ने, फिर उन्होंने एक शब्द मैं सुनया हुआ करनी, दान दो न दे सकूं पेटा मंजूर करो, सुनो दया सिंह जो पेट में चढ़ाऊं। हे दया सिंह सुन, जेड़ी जेड़ी पेट में देनी है, मैं और कुछ नहीं दे सकता, मेरे को है कुछ नहीं, जो जो मेरी पेटा है एक पेट का मैं दे चुकिया, पिता का शीश पिता ने बाहर चुकिया। बाकी समय समय के अनुसार जदों भी सब लोड़ पएगी मैं परिवार की पेटा करने को दूर नहीं रहांगा, सारे परिवार को मैं भेंट कर सकता हाँ, वो दाद ला सकता हाँ, मैं कोई डांटता नहीं। सो इस तरह गुरु गोबिंद सिंह जी ने सर्वम सवाल दिता, एक अपने वचन की खातर, एक अपने सिखा खुश करने की खातर, एक अपने वचन को अटल रखने की खातर कि लो मैं आज वादा करता हाँ कि मैनू अमृत की दात बख्श दो, मैं सब सर्वंस दान कर देंगा। और दसो पर समा आने
समा आता है कि थोड़े चिर बाद 2-3 साल बाद सब कुछ ही हो गया, थोड़े चिर बाद। सो इस तरह गुरु गोबिंद सिंह जी ने अमृत छकिया, गोबिंद राय तो गोबिंद सिंह बन गए। उन्होंने एक पछाड़ बना दी कि ये मेरा सिख है। एक कृपाना जी साढ़े पाइया हुई ने, इन्होंने बनता कुछ नहीं। अज के जमाने की कीमत है नहीं ना, असी किसी को मार नहीं सकते, असी कुछ नहीं कर सकते। एक उन्होंने पछाड़ बनाई सी, उन्होंने पछाड़ बनाई सी कि दूरों मेरे सिख की पछाड़ होवे कि मेरा सिख है, और कोई गल नहीं। सो जो कोई गल घटना वापरती है, कोई ना कोई गल मन में लग जाती है, वो मन में लगी गल जी है वो फिर जरूर पूरी होती है। पर असी गल यही है कि असी मन में लाते नहीं। ये इतिहास है, असी रामचंद्र जी की गल पढ़ते हाँ, कृष्ण महाराज जी की गल पढ़ते हैं, हौली हौली असं उन्होंने इतिहास कह लगे है ना, हौली हौली उन्होंने इतिहास कह लगे कि गल्लां होइयां नहीं, एवें है बनाइया हुई ने। मैनू पूर्ण पता है, विश्वास है कि लंबा समा लंघ जाने तो बाद, अजे तो बहुत थोड़ा समा होया कि खालसे की साधना जड़ियाँ संगतां ने एक दिन इतिहास ना कह लग जाए, क्योंकि होना किसी को है नहीं, कि हो कि नहीं सकता सच किसी को आना नहीं, तो फिर वो एक ही गल इतिहास कह देंगे। रावण किसी को मारा नहीं जाना, राम किसी ने बनना नहीं, कहता इतिहास है कि राज पर्वत किसी तो चकिया नहीं जाना, किसी तो चकिया नहीं जाना, कहता है इतिहास है। नाग किसी तो नथे ही नहीं जाना, वो कह देता है इतिहास है। इतिहास नहीं, सब असलियत है, सब की असलियत है, लेकिन इतिहास बनाने वाले असी असी उस गल चो सीखते नहीं, असी उस गल को एक नवा मोड़ दे के, एक नवा शब्द दे के असी उन्होंने कह देते हैं कि नहीं ये इतिहास है। और अध्यापक पढ़ाने लगे, उन्हें 40 बच्चों को कहता है इतिहास है, 40 बच्चों ने अगे 40 को कहता है इतिहास है, हौली हौली इतिहास बढ़ गया। सो हाथ जोड़ के बेनती है कि इतिहास को इतिहास ही रहना। संतां का इतिहास पढ़ दिया, संत बाबा जयमल सिंह जी महाराज ब्यास वाले, जिन्होंने इतनी कठिन तपस्या करके अज सानू इकट्ठे करके बिठाया हुआ है। जे कल को असीं इतिहास कह दिए तो लख लानत है साडे, और कुछ नहीं, क्योंकि रियलिटी को तो असीं इतिहास दस रहे हैं, ते जो इतिहास है साडे कोल जिहड़ी झूठी गल है और असीं सच दस रहे हैं। वैसाख धीरज क्यों वाढ़ियां, वो विछड़ियां हुई आत्मावां नूं धीरज किवें मिल सकता है? ये साडे सामने की गल है, मिल नहीं सकता, लेकिन असीं बदोबदी धीरज दे रहे हैं, असीं बदोबदी धीरज दे रहे हैं कि नहीं मैं ठीक हाँ, अपने मन को समझा रहे हैं। समझता नहीं, पता उन्होंने भी है कि मैं अकाल दुख तो दूर हो गया है। कबीर साहब ने एक बड़ा सुंदर लिखा है, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। इश्क दे विच होशियारी नहीं चलती। भगवान के नाम से आए हो, दर से आए हो, दरवाजे से आए हो, होशियारी नहीं चलती कि मैं होशियार होकर चला जाऊंगा, कि मेरी तो मन्नी जानी है, मैं आ जाऊंगा सवेर को। नहीं, होशियारी नहीं चलती। जे इश्क से जुड़ गया ना तो बेनती कर सच्चे पातशाह मैनू दरबार में ले जा। राती एक संगतां का सुनेहा आया कि असीं दिन चढ़ते ना पहुंच जाएंगे, क्योंकि तुसीं आख्या तुहाडा कहना असीं मोड़ना नहीं। इस गल पर अंदर प्रेम जागे ही नहीं, अंदर प्रेम ही नहीं जागया। मेरे कहने का की हुंदा तो सवेरे फोन आ गया कि वो तो डायरिया हो गया, सारी रात असीं पूरे फिरते रहे, उल्टियां लूज मोशन ला के हुण असीं किवें आए। अंदर प्रेम जागया नहीं। जदों जागदा ना तो गलत चीज सामने आती है, कहता लै जा करे, मैं सवेरे जाना है कि मैं गलत खा के बीमार ना हो जाऊं, मैं सवेरे पहुंचना है। सिर्फ इन्नी गल है, होशियारी चलती नहीं। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आजाद या जग से, हमन दुनिया से यारी क्या, रहे आजाद
जवाब देंगे ने कबीर साहब जेड़े इबादत तो दूर हो जाते हैं, जो बिछड़े यार प्यारे से भटकते दर बदर फिरते, जो बिछड़े यार प्यारे से भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार है हमें हमन को इंतजारी क्या। मैं किसका इंतजार करना? मेरा परमेश्वर, मेरा यार, मेरा खुदा मेरे अंदर है। हमारा यार है हमें हमन को इंतजारी क्या, रहे आजाद यार से हमन दुनिया से यारी क्या। खलक सब नाम अपने को, सारी दुनिया जी है ना वो अपने नाम की खातिर बनी है। खलक सब नाम अपने को भटकते दर बदर फिरते, हमन गुर नाम साचा है हमन दुनिया से यारी क्या, हमन गुर नाम साचा है। मेरे को एक गुरु का नाम है जेड़ा सच्चा है, बस दुनिया को मैं नहीं करना। हमन दुनिया से यारी क्या, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आजाद या जग से हमन दुनिया से यारी क्या। फिर यारी केहो जी होनी चाहिए ना, पल बिछड़े पिया हमसे ना हम बिछड़े प्यारे से। ये आत्मिक रिश्ता है, शरीरक नहीं, आत्मिक रिश्ता है। आत्मा कहती है मैं तो उल्ले क्यों हो गया, वो भटती है मन। ना पल बिछड़े पिया हमसे ना हम बिछड़े प्यारे से, उन्हीं से नेह लगा है हमन को बेकरारी क्या। बेकरारी काली है, प्यार तो उन्होंने पै गया, आत्मिक प्यार पै गया। आत्मिक प्यार है जिन्हें से किससे पढ़ने आज ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਿਕ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਸਰੀਰਕ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। सो हमन को बेकरारी क्या, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आजाद या जग से हमन दुनिया से यारी क्या। कबीरा इश्क का माता दुई को दूर कर दिल से, ए बैठ छड़ दे कि आ सत्संग राधा स्वामियां दा और मैं तो किते बोल जाना सी ओथे जाना। सत्संग ही है, ए दुई ना लियाई मन च, जिथे मिलदा बह जा, जिथे मिलदा सत्संग उथे बह जा, उथे सतगुर दे नाम तो बिना और कुछ नहीं। ये दुई जी है ना सानू खटखटाउंदी है, ये साडा जेड़ा बेड़ा है ये बन्ने नहीं लगन दिंदी, डोब दिंदी है। क्योंकि दुई आ गई, दो आ गई मन च, दो तो है ही। गुरुद्वारा साहब चले जाओ ये कोई पानी है, इत्थे आ गए ये कोई पानी है, इत्थे विचार हो रही है उत्थे पढ़ी जा रही है, फर्क ये नहीं है। विचार तो ज्यादा समझ आ सकती है, दुई नहीं। कबीरा इश्क का माता दुई को दूर कर दिल से, बड़ी कीमती लाइन है, जरा ध्यान नाल सुनना। कबीरा इश्क का माता दुई को दूर कर दिल से, जो चलना राह मुश्किल है हम
गठड़ी है, समान है, गोपाल गोपाल भी नाल चले हुए ने, किवें जाओगे? नहीं जा सकते। हम जो चलना राह मुश्किल है, हम से बोझ भारी है, फिर से बोझ भारी काला भार है, पापा का भार है। ये पापा का भार, पाप पता है मैं पाप कर रहा, मैनू पता है मैं गलत काम कर रहा हाँ, मैनू पता है मैं झूठ बोल रहा हाँ, मैनू पता है मैं चोरी कर रहा हाँ, है सबनू पता है। ये हो ही नहीं सकता कि मैं सानू ना बताओ। मन जानत सब बात जानत ही औगण करे। ये मन जड़ा है ये सब गल्लां जानदा है, जानदा ही औगण करदा है। मन जानत सब बात जानत ही औगण करे, काहे की उसलात हाथ दीप कुएं भरे। जदों हाथ च दीवा लैके मुंह च पैंदा है तो प्रश्न किवें हो सकदी है? तैनूं दीवा देता कि बाहरों वेख राह वेखदा जा ते मुंह तां चक्या होया पर दिखेगा ही ना कुछ। जे सुजाके नूं तुसीं कहो कि खूह आ गया, वो कहना मैनूं दिसदा नहीं, तुहाडे गल पै जाएगा कि मैनूं क्यों दसदा, मैनूं दिसदा है। अन्ने नूं आप जे अन्ना जा रहा है ਉਹਦੇ हत्थ ते भावें दीवा भी धरिया है, ਉਹਨੇ ਦੂਜਿਆਂ वास्ते दित्ता है कि किसी नूं होर पता लग जूगा कि इत्थे खूह है। जे अन्ना जा रहा है ते उत्थे तुसीं नहीं दसोगे, उत्थे चुप कर जाओगे कि मेरे सुजाका गल पै गया सी, हुण अन्ने नूं भी की दसना है, वो तुहाडा पाप है। उत्थे तुसीं जरूर दसोगे कि बई इत्थे खूह है, इत्थों थोड़ा बच के जा, इत्थों ना लगी। सो किते बोलण दी लोड़ है, किते चुप रहण दी लोड़ है। जिहड़ा सुजाका है जिन्हों सब पता है उत्थे चुप रहण दी लोड़ है, जिहड़ा अन्ना है वो बोलण दी लोड़ है। दस दिओ इस करके गुरु महाराज फरमाउंदे ने, कबीर साहब फरमाउंदे ने कि वो राह जो चलना राह मुश्किल है, हमन से बोझ भारी गया कि बई जाना तो उस मालिक के दरगाह दे विच है, जाना वो सौरे घर च है, तो फिर तू नजायज भार क्यों चुकी फिरदी है? उन्ना क दाज बना जिन्ना क तैनूं जाके सन्मान मिले। वो दाज काला है, राम के नाम का भजन करना है, वो तू दाज बना, वो दाज की लोड़ नहीं। असी चादरा कटते हाँ, सराहने बनाने रजाइयां बनाने, वो दाज की लोड़ नहीं। उन्होंने राम के नाम के दाज की लोड़ है, वो तैयार कर ला, तेरा अगला रास्ता खुल जाएगा। सो महाराज फरमाते ने ये मौसम के अनुकूल है, बैसाख का महीना, नवियां कुंबला फुटदियां ने, जरा सुनसान सी जी पतझड़ सी सब खत्म हो गई, वो नवे पौधे आउणगे, नवा फल लगेगा। विसाख का महीना बहुत ही वधिया महीना है, पर असी जेदा लाभ उठावांगे तां है। गर्मी जरूर ये अकाल पुरख की मौज है, कदे विसाख के महीने भी गर्मी पै जाती है। वैसे अक्सर विसाखी वाले दिन ही गर्मी होया करती सी, उस तो पहला गर्मी नहीं होती सी, पर वो मौज है। असि उसकी मौज से रुकावट नहीं बन सकते, वो 10 दिन पहला भी बात ही तो की कर सकते हैं। सो इस करके महाराज फरमाते ने बई जे तू मालिक के नाल मिलना है तो वो रंग च रंगिया जा, वो नेड़े हो जा। हर साजन पुरख विसार कै लगी माया तो। हर साजन पुरख विसार कै लगी माया तो आएगा से उस मालिक को याद करने वास्ते, जिन्ना याद करांगे उन्होंने नेड़े होवांगे, उन्हें छेती मिल जावांगे। लेकिन अस काहदे च गए? माया च। माया की है? एक छाया है, एक छाया है। वैसे तो देखा जाए जो तो बंदा बहुत व्याकुल हो जाता है ना, बहुत व्याकुल हो गया, वो छां लगता है, उन्होंने प्यास बहुत लगी है, उन्होंने भुख बहुत लगी है, लेकिन धुप भी बहुत है। हुण तिन्ना चीज़ों तो सब तो पहला जे वो लभदा है तो एक छां लभदा है। जे वो किसी दरख्त की छां हेठ चला गया, वो दरख्त फलां वाला है या पत्तियां वाला है या जैसा भी है, पहला जाकर उत्थे बहता है, उन सुख का साह आ जाता है, उन्होंने प्यास भी भुल गई, थोड़ी देर लिए भुख भी भुल गई कि वो ठंड पै। ये छाया, जे असीं छाया नहीं बन के रह गए तो छाया ने तो बदल जाना है, घंटे तक सूरज का रुख होर पासे हो जाना है, उत्थे फिर धुप आ जानी है, फिर की करोगे? छां भी छोटी हो जानी है। तुसीं देखिया होना ज्यों-ज्यों सूरज दोपहर का शिखर ते आएगा, छां जिहड़ी है वो छोटी होती जाती है। साडी अपनी छां साडी माया है, साडा अपना परछावां जिहड़ा है वो माया है।
ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆ, ਸੂਰਜ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਉਹ ਮੇਨ ਚਾਨਣ ਦਾ ਮੁਨਾਰਾ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਨਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੂਰਜ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਲੰਮਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾ ਜਾਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਛਿਪਦਾ ਸੂਰਜ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐ ਲੱਗੇਗਾ ਇਹ ਖਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸੂਰਜ ਵਿਚਾਲੇ ਆਏਗਾ, ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 12 ਵਜੇ, 12:30 ਵਜੇ, 1 ਵਜੇ ਸੂਰਜ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਲੰਬਾ ਹੋਵੇ। ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਪਰਛਾਵਾਂ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਡਰਾਉਂਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮਾਇਆ ਤੋਂ, ਮਾਇਆ ਬਿਨਾਂ ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝੀ ਹੈ। क्योंकि आदम जान एक खेल बनाया, सुखमनी साहब जी के अंदर वर्णन है। आदम जान एक खेल बनाया, आज्ञाकारी कीनी माया। और जान ने एक खेल बनाया है, लेकिन माया कहती मैं उसकी आज्ञा चला, उसकी आज्ञा तो परे नहीं हो सकती। जिवें मैंने हुक्म दिता है उवें मैं कर लगी। गुरु नानक देव जी ने श्री राग के अंदर एक शब्द लिखा है, अचल छलाई न छले। अचल ये माया का संबंधित है, ये 24-25 आगते होता है श्री राग से। वो अचल है, छलाया छली नहीं जा सकती। अचल छलाई न छले, नहीं काओ कटा कर सके। जे तलवार लेके किसी को कत्ल करने लगो ना, माया में कत्ल नहीं हो सकती, क्योंकि छाया है। नहीं काओ कटा कर सके। माया जवाब देती है, कहते तू घाव नाल, कटार नाल भी तेरे ते घात नहीं हो सकता, तू छली भी नहीं जा सकती। कारण कहते ज्यों साहब राखै त्यों रहै, इस लोभी का जियो टल पलै। कहते जिवें मैनूं साहब रख रहे हैं, आदम जान एक खेल बनाया, आज्ञाकारी कीनी माया। जिवें मैनूं साहब रख रहा उवें मैं रह रही हाँ। इस लोभी का जियो टल है। ये इंसान जड़ा ये लोभ के विच आया, ये अस्त व्यस्त हो जाता है, व्याकुल हो जाता है, इन्हू लोभ आके घेर लेता है। मेरा तो कोई कसूर नहीं, मैं तो नहीं कहती कि तू मेरे नाल लग, ये आप ही लोभी हो जाता है। बिन तेल दीवा क्यों जले, तेल तो बगैर दीवा नहीं जल सकता। फिर हम दीवा केड़ा जगाना है? वो केड़ा दीवा है जिहड़ा जगाउण दे नाल ये माया का अंधकार जिहड़ा है वो दूर हो जाए, ये माया तो बच सके। पोथी पुराण कमाई है, पौवटी तन पाई है। एक तन, तन नूं दीवा बना, पौधी डर की वट्टी बना, बत्ती जिहड़ी हुंदी है। पोथी पुराण ओदा तेल बना, ओदा ज्ञान जिहड़ा ओदे च भर। पोथी पुराण कमाई है, पौवटी तन पाई है। सच पुच ज्ञान जलाई है, एक तेल दीवा क्यों बले। कर चानन साहब तो मिले। सच दी माचिस दे नाल ओनू जगा, सच नाल दीवा जगेगा, झूठ नाल नहीं जगेगा। सच पुच ज्ञान जलाई है, एक तेल दीवा क्यों बले। कर चानन साहब तो मिले। चानन कर के तू साहब को मिलना है, ऐਵੇਂ मिलना नहीं। ये शरीर का पता ही नहीं कदों खिसक जाना है, ये साढ़े हथों कदों खिसक जाना है तो कोई पता नहीं। ये तो हथेली दे विच पानी की बूंद है, कितना देर रह सकती है, पता ही नहीं लगता कदों खिसक खाली हो जाती है, पता ही नहीं। एवें ये शरीर है जिसको तुसीं संभाली बैठे हो, ये तो पता नहीं खड़ा खड़ा डिग पैना, इन्हें खड़े खड़े डिग पैना। 2 मिनट बाद देखो कहते जी है नहीं, की करोगे? गया, लाभ लिया नहीं, माया ही सोचता रहा, छाया ही सोचता रहा। वो कहते इकदम लगे बाणियां। बाणियां कौन है? बाणियां तां की है क्योंकि बाणियां चतुर है, हिसाब किताब पूरा रखता है, गलत नहीं करता।
साडा भी जिहड़ा अगे जाके हिसाब किताब पूरा होना है, घट नहीं होना। इस करके यम का दूत है, धर्मराज है, उन्होंने यम दूत तो धर्मराज के दूत हो गए ना, धर्मराज बोल है, वो आप है, मालिक है। इत तन लगे बाणिया सुख होवे सेवक माणिया, बिच दुनिया वन जानिया, बिच दुनिया वन जानिया, देल दीवाया मले कर जानन साहब तो मिले, बिच दुनिया सेवक माईए ता दरगह बैसन पाईए। असी सेवा करके हंकार जा जाते हैं, मार जा जाते हैं, गई खत्म हो गई वो सेवा। सेवा नहीं रही क्योंकि हंकार खरीद लिया, ਉਹਦੇ बदले की खरीद लिया, हंकार खरीद लिया। सेवा की बण कर लिया। एक वो कहते विच दुनिया सेवक कमाई है ता दरगह बैसन पाई है, कहो नानक बाह लुढ़ाई है, कहो नानक बाह लुढ़ाई है, ये देल दीवारों मले कर जानन साहब तो मिले। बाहर लुढ़ाई, छोटे होंगे सी ना, मैनूं याद है, हुण तां बच्चे बाहर नहीं निकलते, घर के अंदर टीवी लगे हुए हैं, बेटा बनिया हुई है, बच्चे बाहर नहीं निकलते। सानू अंदर जाना बड़ा मुश्किल होता है, सानू ये बाहर ही नहीं, हवा भी ठंडी मिलती सी, खेडन नूं भी थ्रा सी, असीं बाहां घुमा घुमा के दौड़ते सी। बाह पूरी जितनी बाह है ना उन्नी घुमाउणी, पहले वो घुमाउणी, फिर वो घुमाउणी, फिर दोवें घुमाउणी। कहो नानक बाह लुढ़ाई, कदों लुढ़ाउंदा बाह, वो कदों घुमाउंदा जदों उहदे सिर ते कोई बोझ नहीं, जदों सिर्फ खेडन वास्ते गया है, फिर वो खूब बाह घुमा रहा, खूब बाह लुढ़ा रहा। इस करके तू अपने सिर को बोझ ला ले ते खुला होके तो आराम नाल दो, ताकि तेन मालिक दा दरगाह जिहड़ी है वो बड़े आराम नाल मिल सके। लैणी वही है, लैण वही आए हैं। अरे शरीर ते मत मान करो, पता नहीं कितने बारी भूमि ते डिग चुकिया है, फिर बच जाता। वो कहना तेन होर समा देता, तेन होर समा देता। एक व्यक्ति मैं ऐसा देखा, ਉਹਦੇ ਕਲੌਟ बन गई ब्रेन च, उन्होंने ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਅਧਰੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ब्रेन च ਕਲੌਟ बन गई, ਇਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਹੈ ਨਾ। पर ਉਹਨੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਲੌਟ ਗਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਪਤਾ ਹੀ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ। मतलब जब ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਕਲੌਟਾਂ ਦੂਜਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੰਗਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ फिर पैसे वाल जुड़ जाते हैं। पैसा पैसा माया, माया किसी को अज तक रही नहीं, जिन्नी मर्जी कमा लो। बहुत बड़े बड़े महिला वाले भी दुखी होंगे वेखे, बहुत झोपड़ियां वालों के घर के विचों बहुत वधिया वधिया सब्जियां की स्मैल आती है, हासा ठट्ठा भी होता है, बाल गोपाल भी खेडते है झोपड़ी, वो खुशियां मना रहे हैं। वो खुशियां कबीर साहब बोल की सी, झोपड़ी सी, उन्होंने को कुछ नहीं सीखा, केवल झोपड़ी सी, कोई महल नहीं सीखा। चोर आया पिंड के विच, फड़िया गया, चोरी करता फड़िया गया, मतलब लोग जाग पे क्यों दौड़िया उतों। और जो बंदा कसूरवार होता है वो थोड़ा जहा वध ताकत नाल भी दौड़ता है, वो दौड़िया। कबीर साहब बाहर बैठे भजन कर रहे सन, जाके चरणों से डिग पाया, कबीर साहब मैंने बचाओ, मेरे मगर दुनिया पै गई, मैं चोरी करता है। कहना मंजा पैदा तो सौ जा, ਉਹਦੀ लड़की कमाली, कोई तो कहता ਉਹਦੀ लड़की ते लड़का सब कमाला दे कमाली, कोई कहता दो सेवक रखे हुए सन, कमाला दे कमाली ते लोई भी सेवक आई सी। ये दो विचार जड़े है बड़ा बराबर चल रहे हैं। सो ਉਹਦੀ लड़की कमाला जे सेवक भी सी तो अपनी लड़कियां वर्गी सी, तो पई सी, वो कहते उस मंजे ते पै गया, वो कंबी जावे तो जाके चुप करके पै गया। वो लड़की 14-15 वरिया की सी, उन्होंने कोई पता नहीं, खूब नींद सुती हुई सी। जब सवेरे जागी वो उठ के आराम नाल उठ खड़ी, क्योंकि चोर उस तो पहला उठ के कबीर साहब को नमस्कार करके चलिया सी कि मैंने बचाता, तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद। कहने नहीं, हुण तू मेरी लड़की के नाल सौ गया ते तू मेरा जवाई बन गया। कहने महाराज
ਜਵਾਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਮੈਂ ਜਵਾਈ ਬਣਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਚੋਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਬੀਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਈ ਬਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਠੀਕ, ਮੈਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਚੋਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਚਰਚਾ ਕਰੇ ਕਿ ਕਬੀਰ ਨੇ अपने चोर को जवाई बना लिया। वो कहना मैनू कोई परवाह नहीं, मेरे अंदर दुई नहीं, मैं एक व्यक्ति को सुधारना चाहता सी। एक बंदा भी जिंदगी दे विच असीं सुधार लईए और सही मार्ग ते आ जावे, साडा जीवन सफल हो जाता है। उन्हें सुधारन की खातर इन्ना पंगा लिया, वो सुधर गया। वो कहना अज तो बाद मैं सोच भी नहीं सकता जिन्हों कबीर वर्गा ससुर मिलिया होवे। वो कहना होर मैनूं कुछ नहीं चाहिए। सो जे असीं थोड़ा जिहा भी पुत खट लईए किते होवे वो बहुत कीमती, तां मैनूं लगदा है साडा सारे दा सारा जीवन जिहड़ा है वो सफल हो जाता है। ये माया बड़ी भयानक है, तो डर के रहना है, इहदे मगर नहीं लगना, इहनूं मगर लाउणा है। संतां ने इहनूं मगर लाया है, संतां ने पैरां दी दासी बनाया, क्योंकि सूरज उत्ते है, उन्हां दा जिहड़ा अकाल पुरख है वो सिर ते है। समझिए सूरज की है, प्रकाश का स्रोत है, उन्होंने अकाल पुरख का सिर ते हक है, तो पैरा च होनी है। असीं अकाल पुरख तो दूर होते जा रहे हैं, साडी माया परछावां वधदी तुरी जा रही है, अगे अगे होती जाती है, सानूं डराउंदी जाती है। सो इन्नी गल का ध्यान रखना है, सूरज नूं ते अपने आप नूं याद रखना है, ते परछाई नूं याद रखना है। उन्नी ना बदन जो कि सानूं खराब कर जाए, सानूं खा जाए, अखीर वो खा जाती है माया। माया अंदर ले आती भाई करोड़ लाख खर्च जिन्ने मर्जी पैसे हो, की अमल है तुम खा के तो 2 रोटियां सोना, गुलाब जामुन खा नहीं सकते, शुगर है। अमल काला है एवं है ना कि हाँ मेरे को पैसा अखा बीच लिया, बैंक वाला बैंका च रह जाना, रिश्तेदार का रिश्तेदार को रह जाना, ना लिया ना दिता ना कट्टिया ना कमाया। जे तुसी बच्चों वास्ते 4 कोठियां बना दे, तू तो रह रहा ना, बच्चा का नहीं पता रख दिया कि बेच दिया कि बाहर के मुल्क चले जाते हैं। तू एडी चिंता ना ले, एडा फिक्र ना कर, तू अपने आप की संभाल, तू अपनी संभाल तेन होर नाल की, तू अपनी संभाल तेन होर नाल की, तू गठड़ी संभाल तेन चोर नाल की। ये गठड़ी इहनूं संभाल चोर तो सीखी अपनी अपनी सामो, ताकि साडा बेड़ा पार हो जाए। एदी ना गारंटी ना लो कि मैं और बहुत लंबा समय जाना ना, यदा कोई गारंटी नहीं। समय सुनने दी गल्लां छड़ दिओ, जौड़ जून दी गल्लां छड़ दिओ, जे मालक नाल जुड़ जावांगे तो ओदी मौज है, वो लंबी उम्र भी दे रहेगा। वो लंबी उम्र किस काम जे मालक दा नाम नहीं जपिया। जे 100 वरिया जीवना भीता नो सीखे, 100 वरे भी जी लो, फिर भी स्वाई बन जाना है। जे मालक दा नाम ले लिया तो थोड़े जे समय दे विच साडा कल्याण हो जाता है। मैं एक बार मस्कीन जी का सत्संग सुनिया, कथा सुनी, बड़ी सोहनी गल उन्होंने आखी, बड़ी कीमती। वो कह लगे जीवन का असली जिहड़ा असली समा है वो मां के गर्भ च है, वो मां के गर्भ च है। जिन्ना ध्यान इहदा मां के गर्भ च लग्या होया, उन्ना ध्यान संसार से आके लग ही नहीं सकता, चाहे जोर ला ले। और रोंदा क्यों है? वो रो रहा है, असीं हस रहे हैं कि साडे घर बाल बुआल के जन्म ले रहा है। वो रो रहा है, उची छियाड़ा पा रहा है, असीं कहते नहीं रोना चंगा होता है, इस करके रो रहा है। वो तां रो रहा है कि ऐ सच्चा पातशाह मैं तो विछड़ गया, हुण मेरा किवें तेरे नाल मिलाप होएगा। मुड़ के ऐसी माया च फसदा है कि संसार की माया है, उस फसदा तो रह जाता है। फसदा पहला केटा खिडौने फस गया, दोस्तां मित्रां फस गया, खान पीन च फस गया। पहले प्यार लगा था दुध, दूजे माए बाप की सुध, तीजे भैया भाभी बेद, चौथे प्यार पुन्नी खेड, पंजवें खान पीन की तार, छेवें काम न पूछे जात, सतवें संग किया करवास, आठवें क्रोध हुआ तंदास, नौवें तौड़े उठवे साह, 10वें दंता हुआ स्वाह। ये सारी माया की खेड 10 अवस्थाओं ने लंघा लिया। की बने हुण असीं किहड़ी अवस्था तो लंघ रहे हैं? सब बहुते लोग असीं 9वीं अवस्था तो लंघ रहे हैं। 9वें तौड़े उठवे साह, औखे साह आ रहे हैं, तौड़े आ
जाओगे, पानी पानी च मिल जाएगा, आग च मिल जाएगी, पृथ्वी पृथ्वी चली जाएगी, आकाश आकाश च चला जाएगा, जल जल च चला जाएगा। सो इस तरह ये हो जाता। लेकिन असी झूठिया आसा के उत्ते ले बैठे। ये समझो जेड़ा साह आ गया वो आखिरी है। जेड़ा साह तुसी ले लिया या मैं ले रही हाँ उन्होंने आखिरी समझो। क्यों? क्योंकि उस तो बाद वो साह निकल जाना बाहर। अगला आवे या ना आवे, अगला साह आवे या ना आवे कोई पता नहीं। आ गया तो जिंदा हाँ, ना आया मर गए। ऐनी गल है। वो हर श्वास जेड़ा है वो सानू जिंदगी बख्शता है, वो साडा वर्तमान है। कल कदे आया नहीं। असीं आम कह रहे हैं कल ना कल दा, कल कदे आया नहीं, क्योंकि कल जेड़ा बीत गया, कल चुकी है बीत, बस तो दूर नसाई, पलक अजे है दूर नहीं विच हथा आई। पर अज साडे कोल पर विच फिकरां लाई, अज भलक नूं सोच, अज कल भलक नूं सोच, अज ये मुफ्त दवाई हो संभल संभाल समय नूं कर सफर उड़ंदा जामदा, ये ठहर जात न जानदा, लंघ गया तो मुड़ के आऊंगा। ये समा वापस नहीं आएगा। लाख यतन कर लेने मुड़ के आना नहीं आएगा। पता नहीं केड़े जन्म दे विच आवांगे। 84 लाख जूनी है कि पता केड़ी मिलनी है। सोचो साडे कर्म के अनुसार फटाफट धर्मराज ने सुट्टी तुरे जाना है, इहनूं फलाणी रूप च पा दो, टिप्पी च पा दो। सो मालक को दया मंगो, माया ही ना फसो। पुत्र कलतर ना संग तना, हर अवनासी को। पुत्र कहते हैं पुत्र, कलतर कहते हैं स्त्री नूं। पुत्र कलतर ना संग तना, धन कहते ने माया पैसा। कहते तीनों चीज़ां तेरे साथ नहीं जानियां। पुत्र कलतर ना संग तना। जे पुत्र जब मैं ऐसी खुशी मनाउने आ, जे वो ਤੁਹਾਡੀ ਭਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ रुकावट बनता है कि तुसी दरबार जाना चाਹੁੰਦੇ हो, पुत्र कहना नहीं मैं नहीं जान देना, तो इस तो बड़ी रुकावट कोई नहीं, ये माया है। जे स्त्री ਤੁਹਾਨੂੰ सत्संग च जान तो रोकती है तो इस तो बड़ी रुकावट कोई नहीं, ये माया है। जे पैसा ਤੁਹਾਨੂੰ सत्संग च जान तो रोकता, मेरे गाहक मुड़ जाएंगे, मैं नहीं जाना, तो ये माया है। लेकिन ये तीनों पुत्र ਤੁਹਾਡਾ साथ दिता है कि जाओ पिता जी मैं तुहानू छड्ड के आउणा, तुसीं सत्संग च जाना है, रब रब करनी है, जो सुविधा तुहानू चाहिदी है मैं तुहानू देण नूं तैयार हां, जाओ। जे स्त्री कहती है कि तुसीं उठ के सुबह रब दा नाम लेना है, मैं तुहानू चाह बना के दूं, सेवा करूं, इशनान नूं पानी दूं, तुसीं करो, फिर वो माया नहीं, फिर वो साडे साथी बन गए, फिर वो माया नहीं। धन जिहड़ा है साडे कोल, जे असीं सोचिया कि मेरे को इन्ना आ गया, इहदे जो इन्ना तो मैं सेवा चलाया होना, अज संगतां नूं छकाया होना, देखी जाऊगी जो होएगा, वो माया नहीं, वो सेवा वास्ते दिता है। क्योंकि उन्हें कहा कि ये पैसा होगा तो सेवा करांगे, ये पैसा ही नहीं रोटी किसी को किवें छका सकते हैं। तो महाराज कहते ने पुत्र कलतर न संग तना, ये तीनों चीज़ां जे रुकावट बनदियां ने, ये साडे नाल नहीं जांदियां। हर अविनाशी वो इको ही जाएगा, वो प्रभु है, अविनाशी है, वो खत्म नहीं होने वाला, वो परमेश्वर साडे नाल जाएगा। आदत बनावांगे वो याद करन दी, ताई नाल जाएगा। जे सुभाव ही नहीं बनया, जे सुभाव ही नहीं बनया, अजमल ने नारायण को याद किया, पहला उन्हें पाठ पढ़िया, सारा दिन नारायण नारायण वाजा मारदा सी, ओ मेरा नारायण, ओ नारायण, ओ खेतिया नारायण, नारायण नारायण करता सी। तो अल्टीमेटली जो अंत समा आया तो फिर नारायण को आवाज मारी, क्योंकि वो आदत बन चुकी सी। जे हुण साडी आदत ही नहीं बनी, अंत समय किवें याद करोगे? असीं कह तां दिंदे हां कि अंत समय रब याद आ जाए, उदों तां आपदियां बड़ियां हुंदियां बंदे नूं कि मेरा साथ फुटदा जांदा है, मेरी मुट्ठियां मिसदियां जांदियां, ओ कोई मैनूं बचाओ, मेरे ते मुंह च पानी पाओ, उदों तां चीखां मारदा है, उदों तैनूं अपणियां बड़ियां हुंदियां, घुट मुड़दे जा रहे हैं, उदों रब दा नाम कित्थे? मुश्किल है। जे किते उदों लै लवे तेरे दा बेड़ा पार हो जावे, वो तां लएगा जे सानूं आदत बनी होएगी, साडा सुभाव बनिया। पलट पलट सगली मुई
सारे मोह झूठे ने, सब छड्ड जाणगे। तुसीं जिहनूं जिन्ना प्यार करदे हो ना, हो सकदा उन्ना तुहानूं ना करदा होवे। ये हुंदा है ना, जिन्ना प्यार तुहानूं ਉਹਦੇ ਨਾਲ है, क्योंकि जे तुहाडा कोई दुखन लग गया, जे तुहानूं किसी चीज़ की लोड़ पै गई, जे तुहानूं 4 पैसों की लोड़ पै गई, हो सकदा है वो ना देवे तो तुहाडा प्यार टुट गया। ये तो माया का प्यार है, पैसे का प्यार है। पल पल सगली हुई, सगली सारा संसार खप खप के मर गया झूठे धंधे मोह काले च, ये झूठे धंधियां च, झूठे मोह च। एक सो हर के नाम बिना अगे लइए को। एक हर के नाम बिन सिर्फ इको ही वस्तु साडे कोले है जमा करने वाली, वो है हरि का नाम। एक हर के नाम बिन अगे लइए को। बाकी जो कुछ भी है, देखो इथों असीं जाने संसार तो साडियां जेबां 'च भी पैसे हुंदे आ, बंदे नूं पता नहीं उन्हें कित्थे मर जाना। ਉਹਦੀ जेब 'ਚ 1000 2000 10000 20000 हो सकता है। सब तो पहला ਉਹਦੀਆਂ जेबां ਵੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਹਦੀਆਂ जेबां 'ਚ ਕੀ है, ਉਹ ਤਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਲੰਗੋਟੀ ਤੋੜ ਲਈ, ਫਟ ਗਈ, ਪਾੜ ਲਈ। फिर ਉਹਦੇ बैंक बैलेंस देखे जाते हैं, ਉਹਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, कितने पैसे है, चलो ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ बराबर बराबर ਵੰਡ ਦਈਏ। अजे तो संस्कार भी नहीं किया होंदा, जदों ये गल्लां मन च आ जांदियां, वो संस्कार करके मुड़दे आउंदे ने, उहदियां कापियां खोल के बह जाते हैं कि देखिए भई इहदे च की कुछ है, लै जाके समझ गए ना। सारा कुछ जिहड़ा है वो कट्टिया घालिया, वो 1 मिनट दे विच लुट जाता है, वो लै जाते हैं सारे, कोई छड्डदा नहीं। फिर की गया जिहड़ा तू श्रम करके इकट्ठा कीता, वो तो छड्ड जाना है। छोड़ जाए किसका श्रम करे, सुखमनी साहब च लिखा हुआ, छोड़ जाए किसका श्रम करे, संग सहाई किस पर है। जिहदा तू श्रम करता है, मेहनत करता है, उन्होंने तो तू छड्ड के चले जाना। मेहनत कर कर थक गया, मर गया, जिंदगी बता ली, लेकिन सोच के देखो वो सब चीज़ें छड्ड जाए। छोड़ जाए किसका श्रम करे, संग सहाई, जिहड़ा संग सहाई होना मालिक का नाम किस पर है, उन्होंने छड़ देना। पर हर ना छड़ देना, उन्होंने तो छड़ देना। फिर की कटिया की कमाया, वो लाओ जे वो चीज़ इकट्ठी करो। असी गड्डी च जाना है, सारा घर साडा भरिया पिया होंदा, वो सारिया चीज़ां की सानूं लोड़ ही होंदी है ना, ना ही रखियां होईयां असीं घर। लेकिन असीं सारिया चीज़ां चक के गड्डी की यात्रा वास्ते नहीं जाते, नहीं जाते। थोड़ा जिहा समान, कुछ खान पीन का, कुछ वस्त्र पहनने के, कोई दवाई बूटी, ਇਹੋ ਜਿਹੀ चीज़ा लैके असीं जिन्ने दिन इकट्ठे होने। उत्थे रब ना करे कर्फ्यू लग गया, गए 10 दिन सी, असीं वो 10 दिनां दे 30 दिन भी कढ़े आवांगे, 2 महीने भी कढ़े आवांगे, वक्त कढ़िया। लेकिन सारिया चीज़ां चक के नहीं लैके गए, क्योंकि साडे असीं लिजा नहीं सकते, इत्थे ही छड्ड जाणियां। हो इवें जे सफर दे विच जाण वास्ते साडे कोल वो चीज़ां इत्थे रह जाणियां, वो बई जाण लग्या तो वो भी नहीं जाणियां, नंगे ही जाना है, वो भी नंगे ही जाना है। पहले पहले रेत के गुंजारा मित्रा हुक्म पे दरबार है, वो पहला पैर जिहड़ा वो गर्भ दे अंदर है ना। ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਮਰਜਾਨ ਨੂੰ ਆਇਆ ਕਲ ਪੀਤਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਿੰਘ ਨਾਗਾ। ਨਾ ਮਰਜਾਨ ਹੁੰਦਾ ਨੰਗਾ, नंगा ही शरीर संसार से आया, नंगा ही चला जाएगा। ना मरजान तू आया कल पीतर बाहुड़ जासी नागा, फिर भी नंगा ही जाएगा। जेड़ा तेन माड़ा मासा कपड़ा दिता तो उन्होंने अपनी शर्म में दिता होया, किस नंगे को किवें देखांगे। वो तो पहली लाट च उठ जाना, वो तो पहली लाट पे नहीं उठ जाना, नंगा ही रहना ते नंगा ही जाना। वो तो जे कपड़ा जिस को असीं दिन्ने आ, वो अपनी शर्म ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਕਫਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਗਰਜ਼ ਨਹੀਂ, ਗਰਜ਼ ਹੈ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ। ਜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਜੇਬਾਂ ਭਰ ਲਈਆਂ, ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਚਿੱਤ ਗੁਪਤ ਸਾਡੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਇੱਕ ਸੱਜੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਖੱਬੇ ਬੈਠਾ ਹੈ गावे चित गुप्त लिख धर्म निकाले।
जपजी साहब च भी आता है। चित्रगुप्त का जिक्र जड़ा है वो जपजी साहब च भी किया है। गावे चित्रगुप्त लिख जाने लिख लिख धर्म विचारे, वो लिख लिख के धर्मराज अगे पेश कर दिता है, फिर धर्मराज विचार करता है। धर्मराज भी नाल ही है। गावे चित्रगुप्त लिख जाने, दो जानते हैं वो लिखी जाते हैं। लिख लिख धर्म विचारे, लिख लिख के धर्मराज दिंदे को विचार करता है कि कितने छुटना तो कितने जाना। और रोज ही पाठ करी जाते हैं। कदे विचार करो, कदे सोचो कि असीं की पढ़ते पे हाँ, इहदे च लिखा की है, फिर ही अमल करोगे ना। एवं की फायदा जे तुसीं कहो दुध मिठा है, दुध अंदर पे है, खंड अंदर पई है, कही जाओ दुध मिठा है, दुध मिठा है, नहीं दुध मिठा नहीं तो अंदर मिले नहीं, तो मिले नहीं। तुसीं कही जाओ आटा गुनो, फुलका बनाओ, रोटी खाओ, ढिड भर जाएगा। एक रट ला लो, कविता बना लो जी, आटा गुनो रोटी पकाओ, तवे ते पाओ, रोटी पक जाएगी ढिड भर जाएगा, रोटी पक जाएगी ढिड भर जाएगा। किसी का ढिड नहीं भरे। प्यासे को पानी पानी कहने नाल कभी प्यास नहीं बुझदी। अग अग कहने के नाल कभी उसके पैर सड़ते नहीं या अग की प्राप्ति नहीं होती। उन्होंने अग बालनी पेगी, पानी की प्राप्ति करनी पेगी, रोटी पकानी पेगी, उन्होंने आटा गुन के तवे ते रोटी पा के फिर वो ढिड जी है ढिड भरेगा, पेट की अग जी बुझेगी। सो असी गल्लां गल्लां नाल बुझाउण की कोशिश करते हैं। सानू महाराज ने बाणी क्यों नहीं लिख के दी कि सिर्फ पाठ करी जा। वो कहते विचार विचार ये विचारेगा तब फिर तेरा विद्या विचारी तां परोपकारी ना लिख के गए हैं, वो गल्ला नहीं करके गए। विद्या एक विद्या है, विद्या विचारी जे उसते विचार करेगा तां परोपकारी, फिर वो परोपकारी हो सकती है। नहीं वो विद्या किसी काम की नहीं जे विचार ही नहीं करता। गल तो वही है, हम आप विचार ही कर रहे हैं, पता नहीं मैं ठीक बोल रही हूँ कि गलत बोल रही हूँ, लेकिन मैंने इतना पता है, तो हमको ये जरूर पता है कि ठीक बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। एक विद्यार्थी जो है ना अध्यापक पढ़ाना आता है, पहले दिन आता है वो तो आगे चले शोर पाता है, अपने माँ बाप को बताता है साढ़े टीचर बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। क्यों? जज कौन है? बच्चे। जज किने किया? बच्चों ने जज किया कि बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। ना माँ ने देखन, ना बाप के देखन, ना गुआढ़ी के देखन, बच्चों ने दसता कि बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं क्योंकि उन्होंने समझ है। मैं बोल रही हूँ, मैनू नहीं पता गलत है कि ठीक है, तुसी जजमेंट ले रहे हो कि जो भी तुहानू ठीक लगता है गलत लगता है। सो बाणी जिहड़ी है वो विचारन वास्ते है, कल्ले जबान नाल बोलण वास्ते नहीं। कदे एक तुसी पौड़ी पढ़ो, विचारो, ਉਹਦੇ ਤੇ विचार करो, फिर तुसी दूजी पौड़ी ते जाओ, देखना आनंद कितना है। उन्होंने तो पहली पौड़ी तो तां चढ़न की इजाजत ही नहीं दी। पहली पौड़ी नहीं पूरी हो सकती, सब हो सकती है नहीं हो सकती। सोचा सोच ना हो, ये सोची लख बार। मैं कई कुछ सोचने वाला कुछ नहीं बनता। वो भाई सोच सोचन को नहीं, इशनान को क्या सोचा सोच ना हो, तू इशनान करी जा, पवित्र नहीं होएगा, ये लख बारी भी ना आवेगा। चुप है चुप ना हो गई, भुखा भुख ना उतरी जे लाए रहन, भुखा भुख ना उतरी जे बना पूरियां बार। सोचा सोच ना हो गई, जे सोची लखवार, चुप है चुप ना हो गई जे लाए रहन इफ्तार। भुखा भुख ना उतरी जे बना पूरियां बार। सहज सियाण मा लख होए ता इक न चले ना। मैनू ये पौड़ी तो तां हो के दिखाओ, कोई इन्हां गल्लां ते अमल करके जाण वाला है कोई नहीं। ना साडी कृष्णा पूरी होवे, भुखा भुख ना उतरी जे बना पूरियां बार। असीं भुखे हाँ, कृष्णा है वधी जाती है, वधी जाती है। असीं कहने मैनू 1000 रुपए की नौकरी मिल जाए, मेरे वर्गा कोई नहीं। अगले दिन असीं हड़ताल करते हैं, मैनू 2000 रुपए, मैं काम बहुत करता, थोड़े दिनों बाद 10,000 रुपए आ जाते। क्यों? कृष्णा है। ये कृष्णा को दूर करना है। उन्ना चਿਰ एक पहली पौड़ी लग नहीं सकते जिन्ना चਿਰ कृष्णा रुक नहीं। दुई विसार विगुचना प्रभु बिन अवर न कोई। देव देव मेरा परमेश्वर ददा यही मौका देव देव विसार विगुचना प्रभु बिन अवर न कोई। कहने कि परमात्मा को तुसी विसर गए तब
पार हो जाओगे। हर बिना वरना कोई, वारी तो बिना और कोई है नहीं, प्रभु बिना वरना कोई, प्रभु तो बिना और कोई नहीं। देखना किते उन्हें विसार ना देना, काम करदिया जांदिया स्कूटर ते बह के सिमरन कर देगा। जिन्हों सिमरन मिलिया हुआ वो सिमरन करता जाए, जिन्हों नहीं भी मिलिया हुआ सतगुर धारण नहीं किया हुआ तो मूल मंत्र तो याद है ना, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभਉ निरवैर आधार मूरत अजूनी सैभम गुर प्रसाद। इन्ना तो याद है, इन्ना ही करते जाओ थोड़े सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। रस्ते के स्कूटर ते कार ते गड्डी च बैठे बजाए ने गल्लां करन दे सिमरन करते जाओ, रस्ते के घोड़े दूर होते जाएंगे, रास्ता साफ होता जाएगा। बिल्कुल औखे घाटी के विचों भी निकल जाओगे, औखी घाटी चो भी निकल जाओगे। रास्ता माड़ा भी आ जाता है उहदे चो भी निकल जाओगे, बाहर कर देना उन्हें। पर यह है देव विसार विकुचना, जे उन्हें विसार दिता फिर तक खज्जल खुआर हो जाओगे, चंगे भले राह से खज्जल खुआर हो जाओगे, माड़े राह तो तब हो प्रीतम चरणी जो लगे तिनके निर्मल सोए। प्रीतम चरणी जो लगे तिनके निर्मल सोए, जेड़े परमेश्वर के चरणों नाल लग जांदे ने उन्हां दी आत्मा सोए ना शोभा, उन्हां दी शोभा बड़ी निर्मल हो जाती है, सारे संसार दे विच जस फैल जाता है। वो कहना लुक जा मैं, वो लुकण की कोशिश करता है लेकिन उसकी सुगंधी इतनी है वो लुक नहीं सकता। बनफशा का फुल जिहड़ा ना कल भी गल कर रही सी, वो पहाड़ की चोटी ते किसी लुकी हुई कंदरा जन्म लेंदा। सुगंधी बहुत सोहनी होंदी है उसकी, जदों कोई जांदा छोटे मेरे वर्गा देखता है कि किते फुल की सुगंधी आ रही बनफशा की, वो देखता है, देख के जाके तोड़ लैंदा फिर उन्हें सुखदा है, तो वो पूछता है कहना तेरी इतनी सोहनी सुगंधी है तू इतनी खड्ड दे विच क्यों उगया, तू सामने हो के क्यों नहीं उगया। तो उन्हें जवाब दिता, बोलने भाई वीर सिंह जी लिखते हैं, उन्हें जवाब दिता मेरी छिपे रहन की चाह छिप जान की हाँ पूरी होंगी ना ही मैं दरदे लै रहा। कहना मैं आया संसार से सी कि मैं छिप छिप के चला जावांगा, छिप के आया छिप के चला जावांगा, पर मेरी कामना पूरी नहीं होती, मेरी सुगंधी ने मैनू लै लिया, मेरी सोए मेरी शोभा जी है उन्हें मैनू लै लिया, उन्हें मैनू लोग दिता मेरा मैं किवें जावां, किसकी निर्भर सो जी। नानक की प्रभु बेनती प्रभु मिलियो प्राप्त होए। मेरे बादशाह फरमाते ने कि मेरी बेनती है हे बादशाह जे तू मैनू मिल जावे तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा, तो मैं अपने आप को समझागा कि मेरी कुछ प्राप्ति हो गई है। तू नहीं मिले तो मेरा जीवन व्यर्थ चला गया। बस मिलन की दाल रखनी है, इको ही आस रखनी है, सच्चे पातशाह तू मैनू मिल, तू मैनू मिल। जे तुसी मूल मंत्र का जाप कर रहे हो मिलन वास्ते कर रहे हो, जे महाराज के बख्शे हुए नाम का सिमरन कर रहे हो उन्हें मिलन वास्ते कर रहे हो, सो मिलना है परमेश्वर, जे मिल गए सब कुछ मिल गया, सब कुछ प्राप्त हो जाए। इस तो वड्डी और कोई चीज नहीं रह जाती जिहड़ी सानू चाहिदी हो। असीं आत्मा परमात्मा आत्मा चली जाएगी, आत्मा परमात्मा मिल जाएगी, इको ही बात है। आत्मा को परमात्मा परमात्मा है, ये आत्मा है। समुद्र के विचों एक कतरा पानी का ले लिया, उन्होंने की कहोगे वो कतरा पानी के अंदर है, वो की है बहर, उन्होंने की कहोगे बहर, बहर है समुद्र, कतरे को बाहर काट लिया वो की है बहर, असी वो दूसरा नाम देता कतरा, है तो समुद्र ही, समुद्र के विचों ही आया ना वो, लेकिन दोनों का नाम बहर है। समुद्र के कतरे को भी बहर कहांगे, समुद्र को भी बहर कहांगे, लेकिन छोटा करके समझाने ले उन कतरा कह देना कि समुद्र में पानी का कतरा है, दोनों एक ही चीज है। ये आत्मा भी परमात्मा ही है, वो परमात्मा भी परमात्मा ही है, बस वो तो किरण का बिछड़ के आया है, तड़प रहा है कि मैं करूँ मिलाऊंगा, कर ले सेवा जरूर मिलना है। बैसाख सहामा ताल गए जा संत पेटे हर सोए। बैसाख सुहावा ताल लगे ते संत पेटे हर सोए। कहने जे आत्मा संतां दे नाल मिलाप करदी है तां बैसाख दा महीना सोहना लगदा है। संतां तो बगैर
नहीं, किसी भी महीने की कोई कीमत नहीं संतां के दर्शन तो बगैर। जे तुहानूं संत नहीं मिले, तुहानूं कोई कथा कीर्तन नहीं मिला, तुहाडा एवें ही आ। हुण तुहानूं अज दा सत्संग जिहड़ा मिलिया है, जो भी मिलिया है, 1 महीना का घट्टो घट्ट नशा रहेगा तुहानूं। 1 महीना नशा रहेगा, उदों फिर तैयार हो जाता है सत्संग, गुरु महाराज की मेहर हो जाती है कि संगरांद आ गई। ये नशा है, इस तो बड़ा नशा कहते ना, नशा तो सानू चाहिए ही चाहिए, नशे बिना तो साडा जीवन ही नहीं। लेकिन वो नशा नहीं, पोस्त भंग अफीम मद, ये नशा नहीं। पोस्त भंग ये भी नशे वाली चीज है। पोस्त भंग अफीम मद उतर जाए प्रभात, दिन चढ़ने में उतर जाएंगे, आपके शरीर लटक जाएगा, काल हो जाएगा, उतर जाए प्रभात, नाम तुम्हारी नाम का चढ़ी रहे गंगा। इको ही कुमारी में चढ़ा दे नाम की कुमारी। नाम कुमारी ये गुरु ग्रंथ साहब से नहीं लिखा हुआ, मत लपन लग दो, ये जन्म साखियां लिखा हुआ। जन्म साखियां सबदे धरती सबदे काल सबदे सब व्यापक दास, सही श्रेष्ठ शब्द के आछे, नानक शब्द कटे करना छे। कोई ये भी जन्म साखियां से। तो ये जो मैं लाइन बोल रही है, पोस्त पागल वीर मद उतर जाए प्रभात, नाम तुम्हारी नाम का चढ़ी रहे गिरनार। ये उठे किसी कथाएं उन्होंने बयान किए ने, मुझे मैं दसन लगी तो लंबी कथा हो जानी है। सो ये जन्म साखी का कहीं गुरु नानक जी के मुखातिब तो कोई भी है। सो सानू नशा चाहिए, कुमारी चाहिए, ਉਹਦੇ नाम देखा चढ़ा के देखो, चढ़ा के जो रोटी की भी भुख लगे तो मैं बता देता। चलो ओ गणहारा गुण नहीं मन का बड़ा कठोर, ऐसे समरथ सतगुरु सारे लगावे ठोर। तुम तो समरथ साईया दृढ़ कर पकड़ो माहे, तोर हीले पहुँचाइयो जान छाड़ो पग माहे। सोरत करो मेरे साईया, हम हैं पाप जाल माहे, आपे ही बह जाएंगे जो नहीं पकड़ो माहे। काट समुद्र रखना पड़े, उठे लहर अपार, दिल दरिया समरथ बिना कौन उतारे पार। सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन राए। सात जिंदगी आस करूं, गुर गुण लिखा न जाए। मुझे औगण है तुझ गुण, तुझ गुण औगण मुझ, जो मैं विसरूं तुझको, तुम मत विसरो मुझ। जे मैं कुल बिगाड़िया, ना कर मेरा चेत, साहिब करुणा
दयाकार अपना कर दिए काल जाल से प्यारा कीजे सत युग तेता द्वापर बीता काहू न जाने शब्द की रीता कर युग में सौंदर्या विचारी परगट करके शब्द पुकारी जीव काज स्वामी जग में आए पौसागर से पार लगाए पीठ छोड़ चौथा पद मीना सतनाम सतगुर गत चीना जगमग जोत उजियारा गगन सोत पर चंद्र निवारा श्वेत सिंहासन छत्र विराजे अनहद शब्द कैब तुम गाजे क्षर अक्षर निरक्षर पारा बेटी करो रामदास तुम्हारा लोक अलोक पाऊँ सुख कामा चरण शरण दीजे विश्रामा लोक अलोक पाऊँ सुख कामा चरण शरण विश्रामा करो बेनती दो कर जोड़ी स्वामी दो कर जोड़ी अरज